अब बिहार में इनका कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगी, कोई सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स लगाने से इनको सत्ता आने वाली नहीं है। सत्ता सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी को मिलने। देश ही नहीं दुनिया का पहला व्यक्ति बाबू लालू प्रसाद यादव हैं जो घाटे में चल रहे रेलवे को 98,000 करोड़ के मुनाफा में पहुंचा दी। गलती यही है कि गरीबों के लिए गरीब रथ 3-3 कारखाना बिहार को दिए, भाड़ा घटाते गए, रेलवे का मुनाफा बढ़ाते, तो ये लोग डर जाएंगे। ये लोग डरने वाले नहीं हैं। हर छापामारी किया, 1 रुपया कहीं से कुछ नहीं निकला। इन्होंने सत्ता की मलाई काटते रहे और जनता के सुध लेने का कोशिश नहीं किया। आज बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। 5 लाख जो नौकरी दिए, उसके बाद 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए। हिम्मत हार जाएंगे। हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं है। यह पहली दफ़ा इस तरह का नहीं है हुई है। इसकी जितनी भी निंदा करेंगे कम होगी। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले देखिए राजद परिवार पर ईडी का जो है वो समन भेजा गया था। आज पूछताछ भी हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी मीसा भारती और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ की गई थी। तेज प्रताप यादव से कई सवाल पूछे गए थे, जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव परेशान भी हो गए थे। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जैसा करेंगे वैसा तो भरना ही पड़ेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी एमएलसी हैं उर्मिला ठाकुर। क्या कहेंगे जो पूछताछ हुई है और ईडी ने जो बुलाया था आज उनको कार्यालय राबड़ी देवी को? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस व्यक्ति ने, ये देश ही नहीं दुनिया का पहला व्यक्ति बाबू लालू प्रसाद यादव हैं जो घाटे में चल रहे रेलवे को 98,000 करोड़ के मुनाफा में पहुंचा दिए। और इनका गलती यही है कि गरीबों के लिए गरीब रथ 3-3 कारखाना बिहार को दिए और भाड़ा घटाते गए, रेलवे का मुनाफा बढ़ाते गए। और ऐसे महापुरुष को ये लोग साजिश के तहत उन्हीं को सिर्फ नहीं टॉर्चर किए, बल्कि उनके बाल बच्चों को भी, जो उनको उनके रेलवे के कार्यक्रम या रेलवे के किसी भी बात से उनके बाल बच्चों को कोई लेना देना नहीं था। चाहे मीसा भारती हों, चाहे आदरणीय मीसा भारती हों, चाहे आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव हों, या आदरणीय राबड़ी मैडम हों, या आदरणीय तेज प्रताप जी हों, उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं था। वे सोचते थे कि ये सोचते हैं कि हम ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अपने तोता को लगा देंगे, जो पॉकेट की संस्थाएं बना रखे हैं, तो ये लोग डर जाएंगे। ये लोग डरने वाले नहीं हैं। हर मोड़ पर इनको जो है करारा जवाब मिल रहा है। आज तक कहीं पर भी 1 रुपया का इतना छापामारी किया, 1 रुपया कहीं से कुछ नहीं निकला। वो साजिश के तहत चुनाव नज़दीक आ गया है, तो ये अपना काम जो जनता ने 20 साल मौका दिया, एन केन प्रकारेण बड़ी पार्टी हम लोग को होने के बावजूद भी ये सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद इन्होंने सत्ता की मलाई काटते रहे और जनता के सुध लेने का कोशिश नहीं किया। आज बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। एक नागरिक पर 29,000 पर नागरिक पर, जो माँ के पेट में पलने वाला बच्चा है, उसके ऊपर भी बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सबसे नीचे पायदान पर है। कोई विकास का काम नहीं हुआ। 17 महीना में जो कार्य किए बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने, वही दिखाई पड़ता है। चाहे वह नौकरी देने का सवाल हो, चाहे जो शिक्षक को 4.5 लाख, टीचर को 5 लाख जो नौकरी दिया, उसके बाद 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन करके आए, मेडल लॉ और नौकरी पाओ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया, IT सेल का निर्माण किया। यानी कि जितना काम तेजस्वी प्रसाद यादव ने एज ए उप मुख्यमंत्री 17 महीना में किए, आज ये 20 साल में नहीं कर पाए। तो ये सोचते हैं चुनाव आने वाला है, इन लोग को टॉर्चर कर देंगे तो ये लोग अपना हिम्मत हार जाएंगे। हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं है। यह पहली दफ़ा इस तरह का नहीं है हुई है। इसकी जितनी भी निंदा करेंगे कम होगी। गिरने का कोई स्तर होता है। देखते गिरो गिरो उस झरने की तरह गिरो, जो गिरने के बाद अपनी सुंदरता नहीं खोती है। लेकिन ये लोग इतना गिर गए हैं कि इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। 2025 में जनता पूरी तरह से मन बना ली है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसी की घबराहट में ये लोग इस तरह से अपने पॉकेट के तोता को लगा रहे हैं। तो उससे इन तानाशाहियों के आगे न बाबू लालू प्रसाद झुके हैं, न कोई झुकने वाले। वो मुख्य प्रवक्ता भी हैं जदयू के, वो तो कह रहे हैं कि अपने भाई तक को भी नहीं बख्शा। लेकिन वही नीतीश सरकार में उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिली है तो कहाँ जमीन लिया गया, लेकिन लालू परिवार तो अपने परिवार को भी नहीं बख्शे। ये सब गलत आरोप है।
ये न्यायालय का मामला है। न्यायालय में ये लोग गए हैं झुकाने के लिए, लेकिन न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय कल भी मिला था, आज भी मिलेगा। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का इतना ही दोष है, जो सीबीआई का जो दुरई साहब थे, जिनको उन्होंने अपने बुक में लिखे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का सिर्फ इतना ही दोष है कि उन्होंने गरीबों को, जिसके जुबान में आवाज़ नहीं थी, जो बाप दादा का टाइटल बताने से डरता था, जो खटिया मटिया पर बैठने का हिम्मत नहीं करता था, वो लोग को बाबू लालू प्रसाद यादव जी मसीहा बन के उनका जुबान का ताकत बने। लोग कह रहे हैं अत्याचार किए हैं गरीब दलित पे, सिर्फ लालू यादव दलित। और आज जो बोल रहा है ना, जो भी दलित और गरीब, बाबा भीमराव अम्बेडकर के समान संविधान की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल, सारे चीज़ों पर बाबू लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को ताकत देने का काम किया। और गरीब गुरबा लोग जब थाना में, ब्लॉक में, जिला में जाकर एसपी कलेक्टर के आगे कुर्सी पर बैठ कर मैल कुचैल पहना हुआ लोग जब अधिकार की बात करने लगा, तो बाबू लालू प्रसाद यादव के राज को इन लोगों ने जंगल राज कहने का काम किया। आज तो राक्षसी राज है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। देखिए, होली में 2 दिन में 22 लोगों की हत्या हो गई। महिलाओं को पैर में बाहर, घर से बाहर निकलने पर कील ठोका जाता है। ये लोग क्या बोलेंगे? एक तो गुंडा राज आया है, 2-2 राउंड गोली चलता है और इन लोग को गुड फील महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं हुआ है। तो इन लोगों को बोलने का जवाब जो है जनता 2025 में देने के लिए तैयार है। अब बिहार में इनका कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगी, कोई सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स लगाने से इनको सत्ता आने वाली नहीं है। सत्ता सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी को मिलने वाला है। अब तेजस्वी यादव को मिलने वाला है, लेकिन विजय सिन्हा वो जो है वो कह रहे हैं कि आप लोग अपराधी की बात करते हैं, लेकिन आप लोग प्रण लें कि किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। सबसे पहले देखिए, अपराधी का तो अभी जो इतना अपराध हो रहा है, कल मैं बता रही थी आपको कि कल भी जो है हरदेव अपार्टमेंट में 4 अपार्टमेंट का ताला तोड़ करके 50 लाख से ऊपर की संपत्ति लूट ली गई है। आए दिन रोज हत्याएं हो रही है, आए दिन जो है छिनतई डकैती। आपने देखे नारा में तनिष्क के दुकान से 2500 करोड़ का जो है यादव कर रहे हैं। अरे यादव को इसलिए न बोलता है कि यादव जाति से हमारे आदरणीय नेता आते हैं, तो इन लोग को तो आंख में खुट्टी गरेगा ही ना। इन लोग को तो लगेगा ही ना कि यादव समाज को किस तरह से बदनाम कर दें ताकि लालू यादव और तेजस्वी यादव के छवि पर पड़े। लेकिन सारे लोग आज बिहार में एकजुट हो गए हैं, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बेरोजगार, क्या पलायन करने वाले लोग, सारे लोग जिनको बाबू तेजस्वी प्रसाद जी की आधी आबादी को उन्होंने कहे हैं जीविका बहन है, उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा तेजस्वी यादव जी जब सत्ता में आएंगे। और उन्होंने कहे हैं माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, चाहे वह जो है आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सब 400 की जगह पर 1500 रुपया मिलेगी। तो ये लोग घबराए हुए हैं, इन लोग का तो कोई विजन है नहीं। हमारे आदरणीय नेता के पास विजन है, जो स्मार्ट मीटर के द्वारा दोहन शोषण होता है तत्काल उसको निरस्त किया जाएगा, 5 किलो अनाज के जगह 10 किलो अनाज मिलेगा और नौकरियों का अंबार लग जाएगा। उन्होंने जो बोले सो किए। और आगे 2025 में जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बढ़ता बिहार, विकसित बिहार का जो कल्पना लोग किए हैं, जो नीति आयोग की रिपोर्ट में नीचे पायदान पर नंबर 1 बिहार बनेगा, इसके लिए यहाँ की जनता पूरा मन बना चुकी है कि 2025 में हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। ईडी सीबीआई से डर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। किस बात का डर? जो चोर है, चोर बोले जोर से। उन लोगों ने, आपने देखे कि इस देश का प्रधानमंत्री महाराष्ट्र गए थे और कहे कि भाइयों एवं बहनों, अजीत पवार जो है वो सारा दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया है 70,000 करोड़ का, और उनके साथ मिल गया तो राजा हरिश्चंद्र बन गया। वहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने खेला किया। तो ये लोग तो है वो लोग हैं जिनके आगे घुटना नीतीश कुमार जी टेके हुए हैं। नीतीश कुमार जी थोड़े चल रहे हैं, ये लोग चला रहे हैं। तो जो घुटना टेक देता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। हमारे आदरणीय नेता इन लोगों के आगे कभी झुके नहीं हैं, ना झुकेंगे भविष्य में। तो हमारे आदरणीय नेता पर ये लोग साजिश के तहत लांछना लगा करके सोचते हैं डिमोरलाइज करेंगे, तो यहाँ कोई डिमोरलाइज होने वाला लोग नहीं है। हम लोग सत्य का मुकाबला किए हैं, सच का सामना किए हैं और सत्य
जो है कभी सत्य में समय लगता है ऊपर आने में, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। कल भी बाबू लालू प्रसाद यादव गरीबों के लिए मसीहा थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। कल भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक गए। अगर सत्ता की परवाह रहती तो बाबू लालू प्रसाद यादव को जेल नहीं होता और तेजस्वी प्रसाद यादव इन आताताइयों से हाथ मिला लेते तो ये बिहार के मुख्यमंत्री रहते। लेकिन हमारे आदरणीय नेता ने कभी कुर्सी की परवाह नहीं किया, हमेशा जनता के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं और रहेंगे। चलिए, जनता के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं तेजस्वी यादव, लेकिन ये लोग ईडी और सीबीआई से परेशान कर रहे, लेकिन परेशान नहीं हो सकते हैं। सत्य जो है सिर्फ परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इन लोग जो कर रहे हैं ये तमाम जनता देख रही है और 25 में तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।